भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ। सुप्रभात और नमस्कार। आज हम 11 नंबर के ब्लॉग में बात करेंगे सामवेद की। और सामवेद के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है समझने की, कि जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद हमारे ज्ञान के ऊपर और हमारे जो अनुष्ठान है, जो रिचुअल्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सामवेद बात करता है संगीत के ऊपर, धुनों के ऊपर। जो सुर हैं और जो मंत्र हैं उनको साथ में सामवेद में जोड़ा गया है। सामवेद में बहुत सारी चीजें हैं जो ऋग्वेद से ली गई हैं, और बहुत ही कम मंत्र हैं जो अलग हैं। मोस्ट जो श्लोक हैं, मोस्ट जो मंत्र हैं, वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और लेकिन सामवेद में उनको सजाया गया है, उनको पिरोया गया है सुरों के अंदर, ताकि वो एक संगीत का रूप ले सके। तो सामवेद में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बड़ी खूबसूरत चीज शेयर करना चाहूंगा। एक नोबेल प्राइज विनिंग जो फिजिसिस्ट हैं, मिचियो काकू, जापानीज फिजिसिस्ट हैं, ये कहते हैं कि यूनिवर्स इज अ सिम्फनी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, नथिंग बट मेलोडीज, नथिंग बट क्लासिकल म्यूजिक प्लेड ऑन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स एंड मेम्ब्रेन्स। इसका मतलब ब्रह्मणीय कंपन जो है वो तारों के एक सिम्फनी की तरह है, जिसमें सिर्फ धुनें हैं, संगीत है, जो ब्रह्मांड का जो संगीत है, उसी से सारी जो हमारी दुनिया है, सारी जो ब्रह्मांड है, वो बना है। ये लाइन बताने का मेरा पर्पस क्या है कि सामवेद तो हजारों साल पहले लिखा गया, और स्ट्रिंग थ्योरी पिछले 50 वर्षों में दुनिया में आई है। लेकिन फिर भी इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटी है। अगर आप सामवेद को पढ़ें और सामवेद के साथ साथ फिजिक्स की कुछ अगर आप किताबें या आर्टिकल्स पढ़ें, जैसे कि पीटर पाइजेक या एलेक्स वॉमर या माइकल मिशियो काकू के द्वारा लिखे हुए, तो आप देखेंगे सामवेद में जो बातें कही गई हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती हैं, फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी में जो बातें की गई हैं, वो मैथ की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन उन बड़े बेसिक लेवल पे, बड़े फंडामेंटल लेवल पे दोनों बहुत सिमिलर है। पे जान के बड़ी खुशी मिलती है, जो पिछले व्लॉग्स में भी मैंने कहा कि व्हाट इज साइंटिफिक इज डिवाइन। हम साइंस में आज जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हजारों साल पहले भी लिखी गई हैं, भगवान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मनाद है, उनके लिए। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी खूबसूरत चीज है कि साइंस में भी इनको बड़े अलग तरीके से, लेकिन बड़े सिमिलर तरीके से इनको रखा गया है। और जैसे जैसे हमारा साइंस बढ़ रहा है और हम जान रहे हैं कि चीजें, जो ब्रह्मांड है, जो दुनिया है, वो कैसे बनी है, कैसे चल रही है, तो हम जान रहे हैं कि जो बातें वेदों में लिखी गई, जो हमें समझाई गई, और जो बातें हमें साइंस से पता चल रही हैं, वो बहुत एक दूसरे से मिली जुली हैं। तो वेदों का जो बैकग्राउंड है, जो प्रिंसिपल है, बड़ा ही साइंटिफिक है, बड़ा ही डिवाइन है, जो डिवाइन को साइंटिफिक से जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सामवेद जो है बात करता है सुरों की और संगीत की, और उसको जोड़ता है मंत्रों के साथ, उसको जोड़ता है अनुशासन के साथ, हमारे अनुष्ठान जो रिचुअल्स हैं उनके साथ, जो ऋग्वेद में और यजुर्वेद में हमने पहले बात की। सामवेद का जो पर्पस है वो ये समझाना है कि भगवान से जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम मंत्रों का जाप करें, जरूरी नहीं कि हम हवन करें, जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल एक तरीके से, एक अनुशासन के साथ वेदों को पढ़ें, समझें और उनको फॉलो करें। सामवेद का समझाने का जो तरीका है, जो पर्पस है, वो ये है कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं संगीत के द्वारा, और भी किसी माध्यम के द्वारा। जरूरी नहीं कि जो माध्यम लिखे गए हैं वही जरूरी है या वही पूरे हैं। कुछ ऐसी बात की गई है कि जो सुर हैं, जो संगीत है, उनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट जरिया है हमको भगवान से, भ्रमण से जोड़ने का। तो जो हम बात करते हैं कि, सॉरी, जो हम बात करते हैं कि भ्रमण जो है, हम उनसे दरखास्त करते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, कि आप हमें ज्ञान के जो अज्ञान का अंधकार है उससे निकालिए और ज्ञान की रोशनी में लेके जाइए। उसके अलावा ये सामवेद एक बड़ा अच्छा तरीका बताता है कि हम भगवान से संगीत के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, संगीत के द्वारा भी उनसे सीख सकते हैं। सामवेद जो है हमें सिखाता है कि संगीत में डूबने से भी हम भ्रमण से जुड़ सकते हैं, क्योंकि संगीत भी एक बड़ा फंडामेंटल चीज है। ऐसा माना गया है हिस्टोरियंस ने, जो एंथ्रोपोलॉजी, जो हिस्टोरियन स्टडी करते हैं, कि पिछले 8 या 9 हजार सालों में, जब से ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, जो उसने एक रूप लिया है, हम लोगों ने शहरों में, गांव में रहना शुरू किया एक दूसरे के साथ और बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं,
उसी समय से संगीत भी साथ चला है हमारे। और आप खुद भी देखेंगे जैसे कोई भी संगीत होता है, कोई गाना होता है, चाहे वो मॉडर्न म्यूज़िक है या कोई क्लासिकल सॉन्ग है या कोई रैप है, रॉक म्यूज़िक है, कुछ भी है। हमारे साथ अलग-अलग तरह का म्यूज़िक अलग-अलग तरह से हमें रिएक्ट करता है, हमारे बॉडी में उसका अलग-अलग रिएक्शन रहता है। जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमारे ब्रेन में बड़े सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है और भी बहुत सारे हार्मोन हैं। तो जब हम संगीत सुनते हैं तो डिफरेंट हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। उससे हम या तो खुश फ़ील करते हैं या बुरा फ़ील करते हैं या अच्छा फ़ील करते हैं या अलग-अलग तरह की फीलिंग्स को वो इंस्पायर करता है। तो संगीत का एक बड़ा महत्व है और ये वेदों ने हज़ारों साल पहले इस महत्व को हमें समझाया है। तो सामवेद के कुछ श्लोक हैं, वैसे तो वो श्लोक नहीं हैं, वो सुर हैं, उन्हें सुरों में ही कहा जाना चाहिए, पर मैं संगीत इतना जानता नहीं हूँ, तो मैं उन्हें श्लोक की तरह ही पढ़ूँगा। ओम अग्ने अहेय वित्य। इसमें हम कहते हैं कि हे अग्नि, कृपया हमारी रक्षा करें, हमारी सुरक्षा के लिए आएँ और आप जैसी जो ऊर्जा है, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे ब्रह्मांड चलता है, वो ऊर्जा को हमें भी उस ऊर्जा से जोड़ें। जो हमने पहले भी एक बात की, जो आदि शक्ति है, अग्नि उसका एक रूप है और आदि शक्ति से जुड़ना, ब्रह्मांड से जुड़ना हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट मापदंड है अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा में लेके जाने के लिए। फिर आगे हम चलते हैं, जो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि इंडियन जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जैसे कि रागा भैरवी है, ये सब के लिए माना गया है कि ये जो सारे राग हैं, ये सामवेद से ही हमें मिले हैं। ये सामवेद से ही हाँ, इनका निर्माण किया गया है, उसको देख के, पढ़ के, समझ के, उसको सुनकर। और इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है, उसी से इंस्पायर हुआ है हमारा जो मॉडर्न म्यूज़िक है। और आज जैसे हम शब्दों पे हमारे जो नए सॉन्ग्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं, जो शब्दों पे बड़ा फ़ोकस करते हैं, उसके पीछे जो संगीत है, जिस पे आजकल फ़ोकस शायद कम हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो रिदम है, उसकी जो लय है, जो ताल है, उसी पे ही हम उससे जुड़ते हैं। चाहे आप कोई नया गाना सुनिए, पुराना सुनिए या हज़ारों साल पहले लिखा गया कोई राग सुनिए। सबसे जो इंस्पायर होते हैं हम, कि हम जो है एक बार शांति से, एक बार अपने जो आँखें हैं, नाक है, जो बाकी इंद्रियाँ हैं, उन सबको छोड़ के सिर्फ़ अपने कानों से सुनें और महसूस करें जो बात हमें कही जा रही है। यही सामवेद का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा लक्ष्य है बताने का, समझाने का कि भगवान से जुड़ने के कई तरीके हैं। ये हमने पुराने व्लॉग्स में भी बात की कि कोई एक तरीका नहीं है जो सही तरीका है कि आपको रोज़ पूजा करनी है या आपको 4 मंत्रों का जाप करना है या आपको मंदिर में जाना है, एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। और सामवेद का जो एग्ज़िस्टेंस है, सामवेद का जो होना है, वो ये बात समझाता है कि एक संगीत अगर एक स्रोत हो सकता है, तो और भी कई सारे स्रोत हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम मंत्र पढ़ें या मंदिर में जाएँ, हमें हमारा जो पर्पस है वो है ब्रह्मांड से जुड़ने का, अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाने का और अपनी दुनिया को अच्छा बनाने का। तो संगीत एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जब हम संगीत सुनते हैं, तो ना केवल हम अकेले बल्कि हम पूरी दुनिया के साथ जुड़ते हैं जो उस संगीत को एन्जॉय करते हैं। तो इसी में एक मंत्र सामवेद में भी कहा है, इंद्र एह महाबा। का मतलब है कि हे इंद्र, आओ और हमारे गीतों से प्रसन्न हो, हमें शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करो। तो जो भगवान हैं, जो इंद्र देव हैं, सोमदेव हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सब जो हैं संगीत से बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे शिव जी की भी बात करते हैं, उनका जो रुद्र का जो रूप है, उसमें भी एक तांडव के बारे में बात की गई है। वो भी संगीत के ऊपर किया गया एक नृत्य है, जिससे जो दुनिया है उसे नष्ट किया जाता है ताकि दुनिया को दोबारा बनाया जा सके। तो संगीत का, नृत्य का, आर्ट का, कल्चर का हिंदू धर्म में हमेशा से बड़ी मान्यता रही है, बड़ी इम्पोर्टेंस रही है और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये इम्पोर्टेंस आगे भी चलनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ़ काम करना, कर्म करना और पूजा करना, सिर्फ़ इतने से ज़िंदगी सफ़िशिएंट मैं कहूँगा नहीं है। ज़िंदगी में जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, जब हम किसी ब्रह्मनाद से सुनते हैं उनको, जैसे इन वीडियोज़ में मैं बैकग्राउंड में एक वॉइस ऐड करता हूँ, जिसमें ओम की एक चांट है, एक मेलोडी है।
वो करने का पर्पज़ ये है कि जब हम शांति से कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं, तो वो जो ब्रह्मनाद की आवाज़ है, जो ओम की आवाज़ है, वो जो मेलोडी है, जो सुर है, हमें अपने मन में बड़ा शांत करता है ताकि हम उसको आराम से समझ सकें, आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकें, अब्ज़ॉर्ब कर सकें अपने अंदर। और हम जो हैं, जैसा सामवेद में भी बड़े अच्छे तरीके से कहा है, सोम पावमनः, यानी शुद्ध सोम, जो जीवन का सार है, जो देवताओं की ओर से बहता है, आनंद और अमरता लाता है, वो जो सोम है वो हम तक भी पहुंचे। और वो सोम पहुंचने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा जरिया है संगीत का। और ये जो सामवेद में बात की गई है स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा बियॉन्ड की गई है। नॉर्मली जब हम वेदों की बात करते हैं, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कैसे जो है संसार में धर्म चल रहा है, उसमें ये एक संगीत की बड़ी कमी है जो हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम देखते हैं मॉडर्न जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जैसे चर्चेस हैं, और जैसे और भी बहुत सारे रिलीजन्स में ये बात देखने को मिलती है कि लोग संगीत का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को भगवान से जोड़ने के लिए। और ये हिंदू धर्म में हम हमेशा से जो हमारे जो मंत्र हैं उनका जाप करना, जो उनकी वो कहते हैं अंग्रेजी में चांट करना, जो उनके रिचुअल्स करना, जो अनुशासन से उसको बार 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 बोलना, उसमें एक रिदम अपने आप आती है। तो ये रिदम जो है ना केवल संगीत की म्यूजिक की बात करती है, बल्कि ये रिदम एक ये भी बात करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में एक रिदम, जैसे हम सुबह उठते हैं, सूरज आता है, हम सूर्य की रोशनी के सामने खड़े होते हैं, सैर करते हैं, अपना जो दिन का काम है, जो जो भी हम करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, चाहे हम ऑफिस जाते हैं, जो भी करते हैं, शाम को लौटते हैं, अपने परिवार के साथ समय थोड़ा स्पेंड करते हैं, रात को सोते हैं। एक ये रिदम बना हुआ है जीवन में। और ये जो रिदम है ये अपने आप में एक म्यूजिकल रिदम है। और इस रिदम से हम जो है इस मैं कहूँगा सुर से जो हम हैं अपने जीवन को एक दिशा देते हैं। तो जो दिशा हम पॉजिटिव दिशा देना चाहते हैं, वो जब हम संगीत के साथ जुड़ते हैं, वो पॉजिटिव दिशा देना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा एक नॉर्मल, मैं कहूँगा उसे नॉर्मलाइज हो जाता है, कि बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रहती कि हमको ऐसा एक चीज़ करनी है, हमको ऐसा एक पार्ट करना है, या हमको किसी के साथ मिलना है, जुड़ना है। ये संगीत के माध्यम से बैठे-बैठे अकेले संगीत सुनते-सुनते भी हम जुड़ सकते हैं। और आजकल तो बड़ी सुविधा है जो पिछले हज़ारों सालों में नहीं थी, कि हम ऑनलाइन जा सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे स्पीकर्स और फ़ोन्स सबके पास उपलब्ध हैं, कि हम बैठकर अगर यूट्यूब पे सर्च भी करें कि हमको वेदों का कुछ संगीत सुनना है, या कोई भजन सुनना है, कोई कीर्तन सुनना है, या हमको कोई राग सुनने हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट है उस तरफ, तो हम बड़े कंफर्टेबली ये सुन सकते हैं। तो हमें जो साइंस के साथ जो तरक्की मिली है, जिससे हमने पहले भी ब्लॉग्स में कहा कि घर-घर जाके हम जुड़े हैं, हमने जो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो घर-घर जाके व्यक्ति विशेष तक जाके हम जुड़ पाए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की जो पहले नहीं थी। तो हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि हम जो है अपने जो कर्म कर रहे हैं, अपने जो जो भी हम काम कर रहे हैं, हम दुनिया को अच्छा बनाएँ, ताकि दुनिया जब हमें दोबारा देखनी पड़े तो हमें खूबसूरत दुनिया मिले। और संगीत से जब हम जुड़ते हैं तो ये बड़ा एक खूबसूरत एक बनता है माध्यम, जिससे कि हम ये कर सकते हैं। तो मतलब हम कहते हैं, जैसे साइंटिफिक को हम बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, साइंस को और डिवाइन को और ब्रह्मांड को और साइंस को एक साथ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमें म्यूज़िक को भी एक वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि साइंस इकलौता तरीका नहीं है ब्रह्मांड से जुड़ने का। संगीत भी, म्यूज़िक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका, बड़ा एक अच्छा तरीका है ब्रह्मांड से जुड़ने का, अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़ने का। जब हमारे घर के आसपास कोई भजन या कीर्तन का कोई फंक्शन होता है, सब लोग जाते हैं। कोई जैसे नॉर्थ इंडिया में आप आएंगे, जगराता होता है तो रात को गीत गाए जाते हैं, और बहुत सारे रिचुअलिस्टिक पूजा होती है उसमें, और बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ये सब करने का पर्पस सिर्फ एक ये नहीं है कि हम ब्राह्मण से जुड़े, एक पर्पस ये भी है कि हम अपने आसपास के जो कम्युनिटी है, आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, जो परिवारजन हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे भी हम जुड़ पाएँ। तो संगीत एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमें मैकेनिज़्म देता है ये करने का। तो आज का जो ये व्लॉग है, मैं इसे छोटा ही रखूँगा। बात जो है वो बड़ी सरल तरीके से एक बार आखिरी में फिर भी कहता हूँ
कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में हमने सीखा जो ज्ञान की बात है कि हमें अज्ञान के अंधकार से निकलना है और ज्ञान के रोशनी में जाना है। सामवेद उसका एक तरीका है कि हम संगीत के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम वेदों की पढ़ाई करके हम करें, हम संगीत के माध्यम से भी ज्ञान की जो रोशनी है उसमें जा सकते हैं, हम ब्रह्मांड से मिल सकते हैं, आसपास की जो कम्युनिटी है उससे जुड़ सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जो जगह है, बेहतर एक प्लेस है वो बना सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अगला जो व्लॉग नंबर 12 है उसमें हम अथर्ववेद की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई आपका कुछ फीडबैक आप देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।